डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका महेंद्र राज क्लासेस साइंस एंड आर्ट्स फिक्शन। यहाँ आपको मिलते हैं 6 से 12 तक के वीडियोज। और आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के 12वीं के विषय के बारे में। प्रथम आपके जो अध्याय हैं हड़प्पा सभ्यता, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उनके पहले बातें अक्सर कही जाती है, आपका भी शिकायत होगा कि इतिहास में हमें क्या है, तारीखें याद करनी पड़ती है, ऐसा जो है हमें समझना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है। तो कुछ बेसिक्स बातें क्या है कि अगर आप पढ़ते रहते हैं इतिहास तो आपको बस एक समझ आ जाती है। और अब जैसे जैसे इन बेसिक्स बातों को समझेंगे, आपका एक क्या होगा, नॉलेज डेवलपमेंट होगा। जब नॉलेज डेवलपमेंट होगा तो फिर क्या हो, कुछ चीज़ को सोचने का क्या है, आपके अलग व्यू बन जाएगा। ओके, और हम उस बातों को अलग से सोच सकते हैं कि उनका क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस प्रकार जो है चलायमान हो रही है। अतीत से हम किस प्रकार जो प्रेजेंट जो चल रहा है इनसे हम जुड़े पड़े हैं। ठीक है, आप कोई भी अभी जो प्रेजेंट में घटनाएं चल रही हैं, चाहे कोई भी घटना है, उनका क्या है, एक इतिहास है। चाहे जैसा भी इतिहास रहा हो, तो हम इनके लिए क्या करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। ओके, तो इनके लिए अब समझ कैसे विकसित हो, आपने क्या है, आपका स्ट्रीम आर्ट्स है, ठीक है, तो आपने इस आर्ट्स सब्जेक्ट को चुना है। तो ये जितने भी कला के विषय हैं, चाहे इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो, ठीक है, या भूगोल हो, सारे क्या हैं, सारे समझ विकसित करने वाले हैं। तो इतिहास उनमें से खास है। तो इतिहास बताता क्यों है, और हमारी कंट्रोडिक्शन इस प्रकार क्यों है इतिहास में। तो 6 से 10 तक क्या है, हमने मतलब जब पढ़ने का टाइम था तो उस वक्त पढ़ा नहीं। और लेकिन अब जब एक बड़े मतलब तैयारी करने वाले छात्र को देखेंगे तो अक्सर क्या है, उस बचपन वाली किताब को क्या है फिर से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो वहाँ से एक क्या है, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, एक क्या है, नॉलेज डेवलप करते हैं कि अच्छा ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, कैसे किस प्रकार ये घूमता चला आ रहा है। तो सबसे ये बात जो है मैं कहूँगा कि आप जब भी पढ़ें, बुक पढ़ने के आदत ज़रूर डालें। ये अपने आप में तो बेहतर है, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कुछ भी चीज़ समझने के, सेल्फ थिंकिंग आप का है। क्योंकि देखिए अभी जो है क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भरमार है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो दूसरा दोस्त आके बोले, अरे यार ये साइट से पढ़ लो, ये किताब बहुत अच्छा शॉर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा कोई शॉर्ट होता नहीं है। जो आप हमेशा ऐसा पढ़े कि जो आपको क्या है, एक नॉलेज गेनिंग रहे। और बहुत सारे तो आपके क्या है, साइट्स हैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के, लेकिन आप जो है कुछ पार्टिकुलर को ही बना के रखें जहाँ पर से आपको एक सही सूचना और सही सारा चीज़ मिल सके। ज़्यादा में उलझे नहीं, ज़्यादा के चक्कर में मत रहें। ये दोस्त आज यहाँ पर आया, ऐसा बोला यार मैं इसे पढ़ रहा हूँ, अगला कल कोई और दोस्त मिला, वो बोले कि मैं उसे पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, सूचना सभी जगह एक होती है, बस उनको क्या है, अलग अलग करके दिखाया जाता है और हम उसी में उलझ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें नहीं फंसना है। और इतिहास जो है, हम जो है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्लास शुरू करने पूरा बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपके जो 12वीं की इंफ्रास्ट्रक्चर है, किताब की 3 आपके भाग में बांटा गया, भारतीय इतिहास, उनके कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो इन तीनों में हम सबसे पहले एंशिएंट से शुरू करेंगे, फिर मिडिवल इंडिया, और फिर मॉडर्न इंडिया के चैप्टर जो है आपके थर्ड बुक में, हम वहाँ तक जाएंगे पूरे टॉपिक वाइज कवर करके। आप जो है सारे वीडियोज़ देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं सारी वीडियोज़ डालता रहूँगा चैप्टर वाइज, वो भी इतने अच्छे बेसिक डिटेल में डालूँगा कि आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि अच्छा किस प्रकार जो है घटनाएं बदलती रह रही हैं। आपको पसंद आएगी हमारी जो है, आप मतलब लेक्चर कह सकते हैं आप इनको, आप क्लास वाइज अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। और ये कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई हायर जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे ठीक है, जैसे स्टेट PCS हुआ, UPSC वगैरह हुआ, तो उस वक्त क्या है, स्ट्रीम बहुत सारे लोग ऑप्शनल में चूज कर लेते हैं कि अच्छा क्या है कि किसी ने कला के विषय कुछ भी रख लिए, ठीक है, और कोई हिस्ट्री रख लिया, तो उनसे पूछे जाते हैं कि आपका ये स्ट्रीम तो साइंस रहा है, फिर आप इतिहास के लिए गले मुर्दे क्यों खाना चाह रहे हैं। तो ऐसा ये पार्टिकुलर मतलब है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन सभी से पूछे जाते हैं कि इतिहास करता क्या है। तो इतिहास का एक अच्छा एग्जाम्पल यह हुआ, यह हमारे जो है
क्या है, जो बीता हुआ कल मतलब जो भूतकाल है उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सारे चीज़ों की जानकारी देते हुए हमें वर्तमान स्थिति के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को चलाने के रूप में मदद करता है। ठीक है, हम इससे क्या करते हैं, दोनों के बीच को हम समन्वय करके चला पाते हैं अपने देश और समाज को। तो इतिहास हमारे लिए ये है एक अच्छा एग्जाम्पल। और एक सबसे छोटा आप किसी को बता सकते हैं इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, तो हम पिछली बातों से क्या कर सकते हैं, अनुभव करके हम देश को और समाज को कैसे चलाएं, मतलब तो हम ये करते हैं। तो बुक का ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और उनको नाम दे दिया हूँ, हड़प्पा सभ्यता, असभ्यता में सभ्यता। अब कहेंगे ये कैसा है असभ्यता में सभ्यता, तो मैं आपको बता दूँ, आपको गर्व होना चाहिए कि हमारी सभ्यता ऐसी है जो 2000 ईसा पूर्व से 3000 जो नवपाषाण काल था, और मैंने इस नवपाषाण काल और पाषाण काल की वीडियो ऑलरेडी नोट्स बना के और इन माय वॉइस मैंने जो है वीडियो डाल रखी है, आप उनको देख ले। उनके बाद ऐसे मैंने कहा भी था कि हम इसके बाद हड़प्पा सभ्यता को भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी मैंने नोट्स डाली है। तो अब हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो उतना पुराना है। ठीक है, तो इनका पता लगा कैसे, देखिए सबसे पहला टॉपिक लिखिए, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में एक रही है। चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लें, ठीक है, मेसोपोटामिया, ये मिस्र की सभ्यता, वही मिस्र की सभ्यता ले, ठीक है, और ये हड़प्पा सभ्यता ले, तो ये क्या है, सबसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता रही है। देखिए बात क्या हुआ, जब इनका खोज जब दयाराम साहनी इत्यादि किए थे, हम यहाँ पर ये उत्खनन का कार्य बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ रेल लाइन बिछ रही थी, उसी टाइम क्या हुआ, वहाँ के जो मजदूर लोग हैं, इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि लेके चले गए। बाद में पता चला अच्छा पहले ओरिजिन सब क्या करके आए थे, जो ब्रिटेन के यूरोप वासी हैं, सारी चीज़ का जो है ओरिजिन मान रहे थे कि वो है भारत को कुछ चीज़ का श्रेय देना नहीं चाहते थे कि अच्छा हाँ भारत भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रकाश में आया, तो इनके पहले बोल रहा नहीं, हम ही यूरोप के लोग और ब्रिटेन के लोग बोलते नहीं, सारी सभ्यताएं जो हमारी तरफ से शुरू हुई है, मिस्र सभ्यता, मतलब भारत का कोई आम योगदान है नहीं, ऐसे उनको नीचा दिखाया जाता था। लेकिन जब पता लगा कि अच्छा भारत में भी ऐसी सभ्यता है, तो पहले तो बात को क्या है दबाने की कोशिश, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब सारे प्रमाण मिलने लगे, ठीक है, ऐसे प्रमाण मिलने लगे, तो इंटरलिंक करने के बाद पता चला कि नहीं, ये भारत की सभ्यता क्या है, बहुत प्राचीनतम सभ्यता है। और इनका रहस्य क्यों है अभी तक आगे भी पढ़ेंगे। और एक ओवर मैं बात कर ले रहा हूँ कि इनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। आप मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, एक अक्षर डिकोड करके उनके जो अक्षर है, वो अक्षर है, नीचे चित्र है, तो उनको डिकोड करके पढ़ लिया गया। लेकिन यहाँ के क्या है, 3-3 रो में लिखे गए हैं, इनको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसे भी ये क्या है, थोड़ा रहस्यमय बड़ा है, और इनके जो है लिपि आज तक पढ़े नहीं गए हैं। तो उस टाइम हुआ क्या, जो अंग्रेज लोग थे वो बौखला गए कि नहीं, हम इनको क्या, भारत को क्या है श्रेय नहीं दे सकते इनका। ठीक है, तो इनको करने के लिए क्या है, भारत को क्या है, भारत में प्रथम नगरीकरण का उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता। क्या है, उस टाइम जब हम ये कह सकते हैं कि जब नवपाषाण काल, ठीक है, 25,000 ईसा पूर्व, जब संक्रमण काल का नाम से जाना जाता था, उस टाइम क्या थे, मतलब जो है भारत जो, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं सब क्या है, नगरीकरण की ओर बढ़ चले थे, एकदम डेवलप जिसको कहा जाए कि सारा चीज़ सुव्यवस्थित, घर अलग बने हुए हैं, स्नानागार अलग बना हुआ है। तो हम नवपाषाण काल की ओर आते हैं, तो सबसे उस वक्त क्या थे, आदमी लोग जो थे शिकार करते थे, और इनके बाद फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जब शिकार करना कम हुआ, जब थोड़ी सभ्यता आई, जब संक्रमण काल था, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे चेंजिंग हुए। तो देखिए औपनिवेशिक भारत में क्या है, कुछ ऐसे उपलब्धियाँ हैं जिसने पूरा विश्व का ध्यान खींचा।
तो औपनिवेशिक भारत के समय जब भारत क्या था, गुलाम था। उपनिवेश जब थे हमारे देश में, मतलब जो उपनिवेश कहते हैं किसको, जब बाहर से आके क्या है हमारे पे राज करते हैं, तो उस टाइम जब अंग्रेज के टाइम में जब दयाराम साहनी इत्यादि के द्वारा खोजा गया तो पूरे विश्व का ध्यान गया। नहीं तो पहले क्या है बताता रहा कि ब्रिटेन ही क्या है, ये सारे चीज़ का आपके ओरिजिनल है, ये ब्रिटेन यूरोप यही सारे देश जो है आपके सारा चीज़ वही है। लेकिन ऐसा फिर के जब जैसे ही आया बहुत सोचा कि बात को दबाया जाए, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो भौगोलिक प्रस्थान की दृष्टि से ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी आगे थी। भौगोलिक प्रस्थान देखें तो यह मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी क्या रही थी, आगे थी। अब आगे क्यों थी, क्योंकि ये जो है पूरा दुर्गीकृत, मतलब जो चारों तरफ से किलाकृत आपके एरिया थे, बहुत अच्छे पानी निकास। अक्सर आप देखे होंगे घर बन जाता है, उनके बाद हम पानी निकाल दें, लेकिन एक अच्छे टाउन प्लानिंग में देखिए वहाँ पर सबसे पहले क्या होते हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था होती है, ताकि जो भी किसी प्रकार की गंदगी रहे वो वहित हो जाए। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं। और खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंचने के 3 सहस्त्र शताब्दी के अंतर्गत ही भारत का विशिष्ट नगरीकरण अवस्था में पहुंच चुका था। तो इनका हम क्या करेंगे, देखिए पहले क्या थे, खाद्य उत्पादन, पहले के लोग के भोजन जमा करते थे। पहले फूड गैदरर नहीं थे, मतलब जो है शिकार करते थे, भोजन जमा करते थे। लेकिन जब जैसे जैसे ज्ञान हुआ, जैसे चावल वगैरह इत्यादि इनका उपजाने लगे, तो फिर जो है इन्होंने इनको रखने की सोची। तो जब जैसे जैसे खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंचने के 3 सहस्त्र शताब्दी के पहले ही क्या थे, ये हमारी जो सभ्यता है विकसित हो चुकी थी। यहाँ के लोग क्या है रहने लगे थे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इनके बाद क्या है, तो कुछ उपलब्धियाँ आई और यह सभ्यता विस्तार से बहुत आगे है। मैं आपको यहाँ पर 2-3 स्लाइड में जो है पिक्चर दिखा रहा हूँ, जो आप देखो, जो हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, ये किस प्रकार क्या है इधर फैले थे। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हम इन पे थोड़ा और 1-2 बातों पे विचार करना चाहेंगे। थोड़ा हम फिर से आते हैं वापस। तो हुआ क्या, हमारे जो इतिहास के कालखंड को है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया, मतलब प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इनके बीच में क्या है, हमारे जो इतिहास को है, मतलब शुरू से तो कोई रहा नहीं, हमारे इतिहास को लिखने वाले अंग्रेज रहे थे। तो आपने 8वीं क्लास की बुक में पढ़ा होगा कि हमारे इतिहास का निर्धारण जो है अंग्रेज ने किया था। एक जो है अंग्रेज के आने के पहले, ठीक है, हिंदू मुस्लिम काल के, और फिर ये जो है मॉडर्न इंडिया। तो इसको क्या है, बहुत सारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उनको लगा कि ये फिर क्या है, धार्मिक भाव पे भेदभाव करके क्या है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो फिर 3 भागों में बांटा गया। लेकिन उनमें भी क्या है, बहुत सारे लोग हस्तक्षेप करने लगे कि यूरोप वगैरह में भी इतिहास हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, तो फिर भारत में इस प्रकार की इतिहास क्यों पढ़ाई जाए। लेकिन फिर ऐसा ही चलते रहा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता तो हम सिंध नदी के तट से प्राप्त हुआ, मोहनजोदारो वगैरह। तो जब ये पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, तो हम इसको सरस्वती नदी से भी जोड़ के देखते हैं। बहुत सारे लोग को, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो इनको ऐसे भी देखते हैं। लेकिन खैर इन पे आपको नहीं जाना है, आपको मेन मुद्दे की बात पकड़िए। ठीक है, तो ये कुछ अभी मैं आपको की पॉइंट्स दिया हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेसन में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बात करूँगा। इनमें थोड़ा जो है आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि पढ़े कैसे इतिहास, और मैं इतने अच्छे टॉपिक कवर करूँगा कि आपको सुनने में मज़ा आ जाएगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इनके आगे हम जो है देखेंगे
कि इनकी नगर निर्माण योजनाएं कैसी थी, नाले का विकास कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, फिर उनके आगे फिर हम पढ़ेंगे वैदिक काल। ठीक है, वैदिक युग के बारे में तो मैं आपको अभी एक बार फिर बोल ले रहा हूँ, आप बुक पढ़ें। बुक पढ़ने से क्या होगा, आपको एक जो है नॉलेज गेन होगा कि अच्छा कुछ भी चीज़ हम कैसे करते हैं। लिखने की कला जो है आप में विकसित होगी। जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी बुक पढ़े, जितना सा भी पढ़े, उनको कुछ अलग वे में सोचें। बुक में तो सारी बातें यूँ ही लिखी पड़ी हैं, ठीक है, उनको कुछ अपने माइंड वे में सोचिए कि अच्छा ये हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, मतलब इनका दूसरा पर्सपेक्टिव वे कैसा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक फिर आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय। और आप अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो, और हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल से, महेंद्र क्लासेस।